हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मानरूप कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल मानरूप कुमार में स्वागत है। तो दोस्तों, आज ये हैं बात करेंगे संविधान से संबंधित कुछ मुख्य जो विशेषता है। संविधान में बहुत सारे नियम कानून थे जो कि दूसरे राष्ट्रों से लिया गया था संविधान बनाते समय। तो जो मुख्य जो लिया गया था दूसरे राष्ट्रों से, कौन कौन सा कानून और क्या क्या सिद्धांत, वो सब बात करेंगे। तो ये हैं टोटल सभी 11 जगह से लिया गया था। टोटल ये है, ठीक है। तो पढ़ते हैं कि किस किस क्षेत्र से क्या क्या हमारे संविधान में जोड़ा गया है। तो भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है संघीय तंत्र, ठीक है। संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक वितरण, ये भारत शासन अधिनियम 1935 से ये लिया गया। कहते हैं संविधान के बारे में जो ज्ञान रखते हैं अधिक, वो कहते हैं कि भारतीय संविधान में उसका ज़्यादातर हिस्सा भारतीय शासन अधिनियम 1935 है। 35 से बहुत काफ़ी कुछ हमारे संविधान में लिया गया है, ठीक है। 1935 से, भारत शासन अधिनियम 1935 में से। और अगला है कि ब्रिटेन का संविधान से, ब्रिटेन का संविधान से क्या लिया गया है। तो ये है ब्रिटेन का संविधान। यहाँ से लिया गया है संसदीय शासन, विधि का शासन। याद रखना है, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। विधायी प्रक्रिया, ठीक है। एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, ठीक है। परमाधिकार लेख, ओके। संसदीय विशेषाधिकार और सदनवाद, ठीक है। तो संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद, ठीक है। इतना लिया गया है ये ब्रिटेन के संविधान से, ओके। अब अगली की ओर चलते हैं, ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, जिसको यूएसए कहते हैं। तो वहाँ से लिया गया है मूल अधिकार, ओके। न्यायपालिका की स्वतंत्रता वहाँ से लिया गया, ठीक है। फिर न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सब मुख्य जो है बातों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। मूल अधिकार एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। अब आगे चलते हैं। तो ये है आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड का संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ठीक है। पूछेगा कोई कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से। और राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ये सब भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं आगे, कनाडा के संविधान, ठीक है। ये है कनाडा के संविधान। तो कनाडा के संविधान से क्या लिया गया, तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया। अविविष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना,
ठीक है। अविष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परमादर्शी न्याय निर्णयन, उच्चतम न्यायालय का परमादर्शी न्याय निर्णयन, ये सभी कनाडा के संविधान से लिया गया। तो चलिए एक बार रिवीजन करते हैं। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, कनाडा के संविधान से लिया गया। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अविष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये केंद्र द्वारा राज्यों का राज्यपाल की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परमादेश न्याय निर्णयन, ये सब कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है। अब चलते हैं आगे। आगे ये ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का संविधान तक तो हो गया था। ठीक है। तो अब चलते हैं यहाँ, कनाडा का संविधान तो हो गया था, तो ऑस्ट्रेलिया का संविधान चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। ठीक है। समवर्ती सूची व्यापार, वाणिज्यिक, व्यापार, वाणिज्यिक और समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। कहेगा कि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। व्यापार सभी ऑस्ट्रेलिया के, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया के। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है, ये भी ऑस्ट्रेलिया के ही संविधान से लिया गया है। ठीक है। तो हमारे संविधान को बनाने के लिए बहुत सारे जो नियम कानून हैं दूसरे देशों के संविधान से लिया गया है। ठीक है। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि जर्मनी का वाइमर सिद्धांत। क्वेश्चन आएगा कि जर्मनी का वाइमर सिद्धांत से क्या क्या लिया गया है। ठीक है। तो जर्मनी का वाइमर सिद्धांत, संविधान, सिद्धांत नहीं संविधान, तो वाइमर संविधान से क्या लिया गया। क्वेश्चन इस तरह भी रहता है, पूछ देता है कि वाइमर के संविधान से भारत के संविधान में क्या लिया गया है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, वहाँ जर्मनी रहे या न रहे, वाइमर भी रहेगा तो चलेगा। या पूछेगा कि जर्मनी के संविधान से क्या जोड़ा गया, या पूछेगा आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वहाँ जर्मनी ऑप्शन नहीं रह सकता है, वाइमर रहेगा, तो भी कन्फ्यूजन नहीं होना। तो जर्मनी का वाइमर संविधान, ठीक है, वहाँ से लिया गया क्या, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। देश में जब आपातकाल कहीं लग गया तो उस समय जो मूल अधिकार है उसका स्थगन हो जाता है। देश में 1975 में आपातकाल लगा था, उस समय मूल अधिकार सभी समाप्त हो गया था। तो यही मूल अधिकार, आपातकाल के समय मूल अधिकार का स्थगन जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये है, अगला है क्या है, सोवियत संघ। सोवियत संघ यानी पूर्व का संविधान। ठीक है। वर्तमान में इसको रूस बोलते हैं। जिस समय ये सोवियत रूस का विघटन नहीं हुआ था उस समय उसको सोवियत संघ बोलते थे। उस समय ये इसमें और अन्य भी देश जुड़े थे। ठीक है। तो उस समय के देश को सोवियत संघ कहा जाता था। तो उस समय के संविधान से, उस समय के रूस के संविधान से क्या लिया गया था, मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय। ठीक है। मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, यही सब लिया गया था। ठीक है। उसमें सामाजिक था, आर्थिक एवं राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, ये सभी सोवियत संघ का संविधान से दिया गया। ठीक है। पूछेगा कि मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में जो जोड़ा गया है किस संविधान से लिया गया, तो सोवियत संघ के संविधान से। ठीक है। और आगे चलते हैं। कह रहा है कि फ्रांस का संविधान से क्या लिया गया। फ्रांस का संविधान से, तो फ्रांस का संविधान से लिया गया है गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता। ठीक है। गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता।
समता और बंधुता के आदर्श, समता और बंधुता के आदर्श, ओके, समता और बंधुता के आदर्श, गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, ये लिया गया है फ्रांस के संविधान से। अब पूछेगा कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या ऐड किया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो अनुच्छेद 368 में, ठीक है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, ओके। और आगे आता है कि जापान के संविधान से क्या ऐड किया गया है भारतीय संविधान में, तो जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया, ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से, जापान के संविधान से। तो इस तरह से हमारे संविधान बनाने में, हमारे देश के संविधान बनाने में अनेक देशों के संविधान से कुछ मूलभूत जो नियम कानून थे और जो बहुत सारे अच्छे अच्छे जो नियम थे वो हमारे देश के संविधान में जोड़ा गया। और सबसे ज़्यादा अगर भारतीय संविधान पर किसी का प्रभाव पड़ता है तो भारत शासन अधिनियम 1935 का, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 का सबसे ज़्यादा गहरा प्रभाव, इसे भारतीय संविधान का एक तरह से भारतीय संविधान का ये कार्बन कॉपी भी कहा जा सकता है, ठीक है, एक तरह से भारतीय शासन अधिनियम वर्तमान भारतीय संविधान का कार्बन कॉपी है भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। तो इस तरह से ये था टोटल 11 क्षेत्रों से हमारे संविधान में जो मुख्य विशेषताएं जोड़ा गया है वो है। तो इस तरह से ये मुख्य आने वाले एग्ज़ाम में हो सकता है ये सब प्रश्न पूछा जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए, आप नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले ऐसे ही नए नए आपको जानकारी हम साझा करते रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।